तो भाई आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त बताने के लिए आज के एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कल के जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डे था मेरे लिए, उसके रिव्यू को सराहने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, साथ ही साथ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। आज के रिव्यू में भी आपको बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी। तेजस्वी प्रकाश क्या करण कुंद्रा की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल जो कि सोशल मीडिया पे उठ रहा है। करण कुंद्रा क्या उन्हें समझ में आ गया था कि तेजा की स्ट्रेटेजी क्या है और इसी वजह से वो भाग रहे थे कहीं ना कहीं? इसके बारे में तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राखी सावंत बार बार बैक ऑफ बोला गया, लेकिन फिर भी उनको लग गई चोट। उनके ऊपर जो है शमिता शेट्टी का वार, उसके बारे में बात करेंगे। निशांत और प्रतीक दोनों एक बार फिर से आपस में भिड़ गए और ये सहूलियत की लड़ाई हमने देखी, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। देबो और प्रतीक कितने ज्यादा फेयरनेस की दुकान है, इसके बारे में बात करेंगे। इन सब के बीच में क्या आपने नोटिस किया एनाबेल को? जी हाँ, आज तो घर में एनाबेल आई थी। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका वी बाबूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लो यारो। और कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन या एप्रिसिएशन, आप वहां पे मुझे बता सकते हैं। फॉलो करें दोस्तों। आज के पूरे एपिसोड का मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था राखी का संचालक राखी सावंत। ओ माय गॉड, फेयरनेस की मूरत है वो तो, बाप रे बाप, जस्टिस की मूरत है कह सकते हैं, क्योंकि राखी सावंत ने जिस तरीके से आज जस्टिस किया, मैं तो कहना चाहूंगा कि राखी जी थैंक यू सो मच, इतना अच्छा हमें कंटेंट दिखाने के लिए। मैं आपके हाथ जोड़ूं, पाँव पड़ूं, प्लीज, चाहे अब सीजन 16 है, 17, 18, 19, 20 कुछ भी आए, आप प्लीज मत आना घर में, क्योंकि आपके आने से आप कुछ लोग हैं, जैसे आप हो गए, देबोलीना हो गई, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अब पब्लिक का ना खून खौल गया है। आप प्लीज गलती से भी पब्लिक ऑडियंस के बीच में मत घुस जाना। वो तो भैया जूते, चप्पल, टमाटर, आलू, प्याज, सड़े हुए अंडे, पता नहीं क्या क्या नहीं फेंक कर मारेंगे आपको। क्या था ये? कैसा था ये? मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा। खैर, शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज के दिन हम देखते हैं अगेन करण खाना नहीं खा रहे हैं, तेजू उनको मना रही है। दोस्तों, एक चीज जो तेजा ने बहुत ज्यादा गलत बोली वो है भगोड़ा। एक चीज जो तेजा की मुझे आज पसंद नहीं आई, वो टास्क को अपने प्यार से कंपेयर कर रही है, विच इज टोटली रॉन्ग। तेजस्वी कहती है अच्छा इतने दिन से तू प्यार कर रहा है तो ये क्या तूने इसलिए करा? मुझे बुरा लगा कि यार आप एक तुच्छ टास्क के लिए, आप एक नॉर्मल टास्क के लिए उसके प्यार पे शक कर रहे हो। मैं यहाँ पे तेजा को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही करण को सपोर्ट करूँ। मैं दोनों की गलतियां बताऊंगा और दोनों की अच्छाई बताऊंगा आपको। तेजा ने ये बात बोली दोस्तों जो कि सरासर गलत थी। करण ने क्या किया? करण को एक बार तेजा को कन्फ्रंट करना था, बिठाना था, जो कि रश्मि समझा रही थी कि तू एक बार बात कर, एक बार जो है तू उसके बारे में बात कर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि करण को भी तेजा को लेकर बैठना चाहिए था। तेजा बच्ची है, she was born in 93 I guess, she's 27 or 28 I guess। तो ऐसे में तेजा को ये बात समझाने के लिए करण को बिठाना चाहिए था एक बार। आज करण को भगोड़ा बोला जा रहा है, तेजा उसको खुद, उसका प्यार उसको भगोड़ा बोल रहा है। व्हाट इज दैट? और यही ये जो लकड़बग्गों का झुंड है घर के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि घर में लकड़बग्गों का झुंड है जो कि झुंड में शिकार करते हैं और फिर बोलते हैं अरे हम तो शेर हैं शेर, जहाँ पे उनके फैंस जो हैं बाहर कहते हैं अरे शेर आया। समझ गए होंगे आप मैं किनको बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ राखी, अभिजीत बिचुकले, डम्बोलीना, क्या है नाम है मुझे तो पता ही नहीं चलता, देवो है, डम्बो है, आप बता देना ठीक है कमेंट सेक्शन में। और प्लस मिस्टर प्रतीक प्रतीक शेर सहजपाल, पता नहीं शेर क्यों लगाते हैं उसमें, जबकि वो तो है भैया लकड़बग्गे। सब एक साथ झुंड में आते हैं, झुंड में भैया एकदम जा तेजन को अलग करो, उनको भड़काओ, तेजू को भड़काओ, तेजू को बोलो कि देख यही है प्यार, ये है वो है, अरे तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना नहीं करेगा, मैं अपने दोस्त के लिए कर देता। कल प्रतीक साहब का स्टेटमेंट था, वो अपने दोस्त को ये सवाल खड़े कर दे रहा है, बोल रहा है कि भैया निशांत तूने क्या किया मेरे लिए, राइट?
प्रतीक सहजपाल यहाँ पे सवाल खड़े कर रहा है, निशांत की दोस्ती जो लॉयल दोस्ती है, विदाउट एनी मतलब की दोस्ती, उस पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भैया प्रतीक, लड़की का जब भी मामला आता है तब तुम क्या करते हो? तुम तो सीधा जो है निशांत को दरकिनार कर दिया तुमने, वो भी उस डेवोलिना ऑफ डम्बल क्या नाम है जो भी है, तुम उसके लिए जो है निशांत को, इतनी पक्की दोस्ती को, लाइक सीरियसली आई रियली वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब भी प्रतीक घर से बाहर आएगा, विद ट्रॉफी और विदाउट ट्रॉफी, जो भी होगा निष्कर्ष, जनता का फैसला जो भी होगा, बिग बॉस जो भी जीतेगा, जो भी है, मैं प्रतीक से सवाल पूछूंगा कि आपकी दोस्ती क्यों जब कोई लड़की आती है तो तुरंत टूट जाती है, और वो भी कोई एकदम रैंडम गर्ल। यार डम्बोलिना कहां से आएगी, मुझे बता दो, इस पिक्चर में कहां से आ गई प्रतीक? वो इसी उद्देश्य के साथ आई थी, वो इसी उद्देश्य के साथ आई थी कि भाई मुझे प्रतीक और निशांत की दोस्ती तोड़नी है, और उसने तोड़ डाली। पता नहीं फैंस क्यों नहीं समझ रहे हैं, प्रतीक के फैंस वैसे बता दूं तो प्रतीक बाहर आएगा तो उसको अपने फैंस पे शर्म आएगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया में इतना गंदगी करते हैं, बाप रे बाप, इतना दे प्यूक सो मच ऑफ दिस हेट्रेड, दे प्यूक सो मच ऑफ दिस नेगेटिविटी, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू अबाउट दैट। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जो है जो नेगेटिविटी है उसको हजम कर जाइए पानी पी के, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी है बाय स्पेशल फैंडम। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तेजरन की। मुझे तेजस्वी और करण के बारे में इतना कहना है कि ये दोनों गलत थे, प्यार में दोनों सही हैं, बट इन लोगों ने एक्चुअल में ना टास्क को टास्क की तरह नहीं लिया, टास्क को इन्होंने पर्सनल ले लिया, इनके ईगो पे आ गई चीज़। करण भैया, देखो करण भैया का ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो मुझे ये समझ में नहीं आया। आज तो तेजू का एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि तेजू जी, आपको जब पता है कि आपने देखा नहीं है कि हाथ किसका लगा है, फिर भी आप जो है राखी को सपोर्ट कर रही हैं, आप डम्बोलिना को सपोर्ट कर रही हैं, क्यों? वाई काय को? आपने देखा नहीं है कि किसने पिट में डाला है, क्यों? राखी सावंत ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी, उसने बोला भी था, जो कि करण ने ये बात बोली आपको आके, बट आप क्यों नहीं कर पाए? और करण सेम वहीं उसकी बात नहीं सुन रहा है, भाग रहा है, तो वो भगोड़ा बोल रही है। बताओ, तेजू बच्ची है, नो डाउट, इतना तो क्लियर है, उसकी बातों से आज लग ही गया था, बट शी इज क्लेवर ऑल्सो, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि खेल के लिए उनको पता है कि कहाँ पे अलायंस बनानी है, कहाँ पे नहीं। आज देखो ना, डम्बोलिना ने उसकी फोटो जो है वहां से निकाल के बचा दी। सो अगर देखा जाए, अगर तेजू की अगर नहीं होती दोस्ती डम्बोलिना के साथ, राखी के साथ, प्रतीक के साथ, तो यहाँ पर आज उसकी भी फोटो फाड़ देते, बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ तो उसके दोस्त हैं, उमर लोग, राइट, तो यहाँ पर उसको ये है कि ये लोग तो मेरे को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे एनी हाउ, लेकिन दूसरी तरफ उसको कैसे बनाना है अलायंस, वो उसने बना लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों राखी जो है वो, शमिता इतनी मेहनत करके वो अंडे को डालती है, राखी तुरंत नेग्लेक्ट कर देती, बोलती है ये है, झगड़ा होता है, मिच होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसी बीच में शमिता शेट्टी वर्सेस राखी सावंत, दोस्तों मैं आपको लिख कर देना चाहता हूं कि वीकेंड के वार पे सलमान खान साहब करण कुंद्रा की क्लास लेंगे ही लेंगे। वो बोलेंगे कि राखी के कैसे बोलूं शब्द, चलिए बोल देता हूं, राखी के प्रॉब्लम हो रही थी स्तन में, बूब्स में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर क्यों आपने उसको सपोर्ट नहीं किया? उसको मेडिकल कंडीशन है, और ये सीजन 14 में भी देखा था, और राखी के लिटरली आंसू आए थे। हालांकि यहाँ पर देखो, राखी, शमिता तो गलत थी, वो पहले सही थी लेकिन वो गलत थी, लेकिन शमिता उस जगह पे सही थी जहां पे उसने 5 से 6 बार उसको बैक ऑफ किया है। एंड आपने नोटिस किया राखी ने क्या किया? राखी पुट ऑल ओवर हर, इनटू हर। समझ रहे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब समझ रहे हैं आप? ये राखी है, इसने पूरा अपने आप को शमिता के ऊपर गाड़ दिया। शमिता उसको बैक ऑफ कर रही है, उसने उसको धक्का मारा। शमिता को पीछे हटना चाहिए था कायदे से अगर देखा जाए तो, बट शमिता ने उसको धक्का मारा, वो थोड़ा गलत कर दिया शमिता ने, क्योंकि ऑफ कोर्स राखी अब रोएगी, राखी का मेडिकल कंडीशन बनेगा, और सेम जैसे जैस्मिन की गत हुई थी वैसे ही शमिता की गत हो सकती है दोस्तों। बट ये है कि यहाँ पे शमिता शेट्टी सलमान खान साहब के क्लोज हैं, करीबी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से शमिता की इतनी क्लास नहीं लगाई जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बट करण की लगाई जाएगी, उमर की लगाई जाएगी क्लास, रश्मि की लगाई जाएगी क्लास,
क्योंकि इन्होंने जो है राखी के इस पूरे रोने वोने को ड्रामा कह दिया। दोस्तों मैं यहाँ पे ना शमिता का ना राखी का सपोर्ट कर रहा हूँ। राखी ने भी गलत किया है, बहुत गलत किया है, बाद में उसको चोट लगी है, यस आई सिंपैथाइज विद हर, बट मैं उसके उस स्टेप को गलत कहना चाहता हूँ जो उसने अपनी पूरी बॉडी को शमिता के ऊपर डाल दिया था। समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाहता हूँ? आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बार बार पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पर वो खुद बोल रही है कि राखी, मैं क्या शर्मा रहा हूँ इसमें, वो राखी खुद ये शब्दों को बोल रही है। इनफैक्ट बिग बॉस को शर्म के मारे उन शब्दों को बीप करना पड़ रहा है, वो तो आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि बिग बॉस देखने वाला कोई बच्चा नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात बताते हैं। शमिता शेट्टी की ये गलती हुई थी, बट जो तेजा है उसे अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, तेजा भले ही गलत गई है लेकिन उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने राखी सावंत को सपोर्ट किया है, और हमने देखा है कि राखी सावंत एक सीनियर इंडस्ट्री के कलाकारा है, तो उसे सपोर्ट मिलता ही रहता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कितनी गलत हो जाए। जास्मिन और उसके मामले में राखी को बैक टू बैक सपोर्ट मिला था, हमने देखा था, और कैसे वो खा गई थी लिटरली जास्मिन का करियर, ये भी हमने देखा था। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद हाँ, यहाँ पर दोस्तों मुझे एक बात कहनी है, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मुझे एक ये बात कहनी है कि एक चीज, प्रतीक सहजपाल और देवोलीना की बात करते हैं दोस्तों। प्रतीक सहजपाल और देवोलीना की बात करते हैं, और यहाँ पर मुझे कहना है कि ये लोग ये बात बोलते हुए नजर आए, ठीक है। फेयरनेस की दुकान में क्यों कह रहा हूँ, सुनिएगा हाँ ध्यान से। आज प्रतीक बड़ा बोलते हुए नजर आया राखी को कि अरे भाई राखी जो करना है करो यार, मेरे को बस इसमें इन्वॉल्व मत करो प्लीज यार, जो करना है करो, प्रतीक ने बोल डाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रतीक बड़ा फेयर बन रहा है, लेकिन ये प्रतीक और देबो कल के दिन क्या कर रहे थे, ये लोग राखी सावंत को बोल रहे थे कि भाई राखी सावंत बताओ कि कैसे अनफेयर होगी, तुम अगर बायस होगा तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रतीक और देबो है। मतलब आप देख रहे हैं सहूलियत के हिसाब से कैसे पलट रहे हैं, और यहाँ पर वो जो है सपोर्ट करते हुए नजर आए अभिजीत बिचुकले को, जबकि तेजा जो है प्रतीक का सपोर्ट में थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। गेटिंग इट? तो ये क्या है क्या नहीं है, मुझे तो थोड़ा सा ऊपर है, आप थोड़ा सा कमेंट करके इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों निशांत का मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट, निशांत का पॉइंट कि उसने करण को समझाया जब करण रो रहे थे। मुझे बुरा लगा करण जब रोए थे, मुझे लगा कि यार ये तेजा ने गलत बोला है। तेजा ने बोला कि हम अच्छा जो इतने महीने से तू प्यार कर रहा था, इतने महीने से जो प्यार वाली जो सारी चीजें थी वो सारी तेरी फेक थी क्या? इसका मतलब जो तू आज मुझे ऐसा कह रहा है, मतलब कि उसने टास्क को कंपेयर कर दिया करण के प्यार से, इस बात से करण टूटा, मुझे ऐसा लगता है। तेजा बच्ची है, उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे निशांत का पॉइंट बहुत अच्छा लगा। निशांत जिस तरीके से समझा रहा है, और जनता को भी निशांत का पॉइंट अच्छा लगा। उसने कहा कि तेजा गेम खेल रही है और खेल में ये होगा करण, तो यहाँ पे उसके लिए नहीं आया है, यहाँ पे तू अपने लिए आया है, तो तू बेटर है कि तू अपने लिए खेल, ट्रॉफी के बारे में सोच। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि करण भाई ट्रॉफी के बारे में सोचो, क्योंकि ट्रॉफी ओनली मैटर्स, राइट। करण भाई को ये समझना चाहिए कि ट्रॉफी ही मैटर करती है, अदरवाइज क्या है, तेजा तो ठीक है बाहर भी आपकी अच्छी दोस्त हो ही जाएगी, गर्लफ्रेंड रहेगी रहेगी, लेकिन ट्रॉफी मैटर करती है। अब यहाँ पर दोस्तों रश्मि देसाई की बात करते हैं। रश्मि और उमर आपस में बातचीत कर रहे हैं रात को, ठीक है, जब तेजा और करण में पैचअप हो गया। यहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग, रश्मि मुझे सही भी लगी और गलत भी लगी। रश्मि मुझे सही इसलिए लगी क्योंकि उसने क्वेश्चन उठाया तेजरन के रिलेशनशिप को कि ये क्या है, ऑन एंड ऑफ, आप टास्क आता है तो आप ऑफ हो जाता है, और फिर टास्क खत्म होते ही ऑन हो जाता है। ये किस तरीके का एक बवंडर है, ये किस तरीके की एक नीति है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं पर इतना कहना चाहूँगा कि रश्मि जी डेफिनेटली बताएं कि
आपको क्या लगता है इस बारे में खुल के बताएं। बट यहाँ पर उन्होंने उमर के बारे में गलत स्टेटमेंट बोला कि तुझे जो है ये लोग कंट्रोल करते हैं, दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाँ, कंट्रोल, उमर बीइंग कंट्रोल बाय बोथ, यानी कि तेजा और करण से, जो मुझे गलत लगा। ऐसा नहीं है, उमर को पता है कि उसके स्टैंड्स क्या है, उसकी दोस्ती क्या है, और उमर जानता है कि उसका एक्चुअल टारगेट कौन है कौन नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा उमर के लिए दोस्तों कि उमर में एक दोस्ती को निभाने की सबसे अच्छी बात है, और अगर बिग बॉस की ट्रॉफी उमर को मिली तो वो गम नहीं होगा। आई एम 101% श्योर, वो अच्छी ही बात होगी। मैन ऑफ वर्ड्स उमर रियाज, जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। जी हाँ, तो ओवर एंड ऑल आज के पूरे उसमें, अच्छा हाँ, डेबोलिना, आज आपने नोटिस किया कि एनाबेल नहीं लग रही थी ऐसे दो चोटी बना के और करती है, वो मुझे वैसी ही लगती है यार। वो एनाबेल जिस तरीके से थी, एनाबेल क्रिएशन या फिर एनाबेल कम्स होम, तो वैसे ही मुझे एनाबेल लगी, तो कॉन्जरिंग सीरीज वाली। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि वीकेंड के वार पे ना आप देखना सलमान खान साहब राखी सावंत का मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। उसकी सर्जरी की बात राखी ने आज बोली, सर्जरी करी, ये करा वो करा, एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, ये सो भी नहीं पाती, उन तक क्या लगाना पड़ता है, जो भी सारी चीज़ें, वो पर्सनल बातें बोली। और ठीक है, वी एग्री विद दैट, जेन्युइनली एग्री विद दैट। और यहाँ पे मुझे तेजा का अच्छा लगा, जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रही थी ना राखी सावंत को, वो मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। और ऐसा लगा कि शी इज़ बीइंग ह्यूमन, और मुझे लगता है कि तेजा की इन्हीं बातों को लेकर उसे वीकेंड के वार पे अप्रिशिएट भी किया जाने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको अब क्या है कहना इस बारे में, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आज के पूरे मुद्दों के बारे में। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ऊपर, उन सब के बारे में बताइए, क्या है कहना, आपका रिएक्शन। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल फीफा फूल्स। मुझे इजाजत दो यारो, मैं चलता हूँ।